हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आप मेरे फेस पे स्माइल इसलिए देख रहे हैं बिकॉज द सर्कस हैज स्टार्टेड एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि ये हफ्ता बहुत बोरिंग जाएगा एंड फिफ्थ को डायरेक्ट इंडिया का हम वार्म अप मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका कवर करेंगे बट इट्स अ स्टार्ट ऑफ आई थिंक स्टार्ट ऑफ अ वीक एंड हमारे पास एक बड़ी खबर आ चुकी है कि पाकिस्तान हैज अनाउंस्ड दैट दे विल नॉट प्ले अगेंस्ट इंडिया ऑन 15th of Feb 2026. सो अब इस चीज़ को हम 3 सिनेरियोज में कन्वर्ट करते हैं. सिनेरियो नंबर 1 कि पाकिस्तान अपने स्टांस पे रहता है और वो 15th को मैच नहीं खेलते. उसमें इनके रेपरकशंस क्या होंगे? इनके रेपरकशंस ये होंगे कि आपको जो आपके बोर्ड्स मेंबर बोर्ड्स हैं, एसोसिएट नेशंस, उनके आपको सैंक्शन झेलने पड़ेंगे बिकॉज रेवेन्यू कट होगा. तो बहुत भारी रेवेन्यू कट होगा आई थिंक पीसीबी के लिए. तो बिकॉज इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ेगा. आई थिंक ब्रॉडकास्टर्स का काफ़ी नुकसान होगा बट अगेन ब्रॉडकास्टर्स को फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उनका नुकसान आप आईपीएल से रेवेन्यू जब आपका होगा तो आप आईपीएल से ही आप अपने रेवेन्यू को आई थिंक रिकवर कर लोगे. तो ये तो पहला रेपरकशन है. दूसरा रेपरकशन है कि मे बी जो आईसीसी, क्योंकि आप जब आप ये पीसीबी जब आईसीसी के पास जाएगी ये बोल के कि हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच नहीं खेलेंगे तो आपसे रीज़न पूछा जाएगा. जब आपसे रीज़न पूछा जाएगा तो रीज़न में आप ये बोलोगे कि भाई हमको थ्रेट है. अब थ्रेट विथ इंडिया वाइल यू आर प्लेइंग इन श्रीलंका. ओके, ठीक है. तो अब उसको कैसे आप जस्टिफाई करोगे? बिकॉज कुछ साल पहले आपने एग्रीमेंट पे साइन करके दिया था कि हाइब्रिड फॉर हाइब्रिड एंड फुलिशनेस, मैं इसको ये बोलूँगा फुलिश डिसीजन है. एंड मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ मोर ऑफ अ ईगो ऑफ अ पॉलिटिशियन रनिंग अ पीसीबी, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड. एक पॉलिटिशियन जो कि पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड रन कर रहा है, वो आई थिंक इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है. तो मेरे लिए तो आई एम वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है भाई, हमको एक बार और पाकिस्तान को रोस्ट करने के लिए या पाकिस्तान को जलील करने के लिए वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा वो मैच में, और हमें 2 पॉइंट पहले से मिल गए. एंड लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग, यू आर फोरफिटिंग योर पॉइंट्स. तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ, इट इज लाइक T20 इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है. अगर बाय चांस आप अपने पहले 2 मैच में से एक मैच भी गलती से हार गए, दैट इज अगेंस्ट नेदरलैंड्स, दैट इज अगेंस्ट यूएसए, अगर आप लेट मी रिपीट दिस, अगर आप गलती से भी वो 2 मैचेस में से एक मैच हार गए तो आप तो वैसे भी सुपर 8 से बाहर हो गए. तो मुझे नहीं नजर आता कि पीसीबी क्या करने की सोच रहा है. चलिए, ये तो सिनेरियो नंबर 1 है कि पाकिस्तान अपने स्टांस पे रहता है. सिनेरियो नंबर 2 कि पाकिस्तान वही काम करता है जो उसने एशिया कप में किया. पीसीबी क्रिकेट बोर्ड ने उन्होंने बोला था कि बायक्रॉफ्ट को हटाओ वरना हम मैच नहीं खेलेंगे, बायक्रॉफ्ट अंपायर चेंज होने चाहिए, ये वो. बहुत बवाल चला, बहुत बवाल हुआ और लास्ट में क्या हुआ? सारे मैचेस हुए, इवन फाइनल भी बायक्रॉफ्ट ही अंपायर थे. तो ये सिनेरियो नंबर 2 है कि पाकिस्तान अपना थूक के फिर चाट लेगा और वो वापस आएंगे ग्राउंड पे. इंडिया से 15th को आपको मैच देखने को मिलेगा. सिनेरियो नंबर 3, व्हाट इफ आईसीसी टेक्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग action against Pakistan Cricket Board.
कि हम आपके, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आईसीसी हैज़ इंटरनली ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दीज सिनेरियोज, और जो यूट्यूबर्स स्पेशली तनवीर अहमद एंड पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को मैं सुनता हूँ, तो वो कहते हैं इट्स अ सरप्राइज, इट्स अ सरप्राइज, इट्स अ सरप्राइज फॉर आईसीसी। नहीं बॉस, ये सरप्राइज नहीं है। उनके पास ऑलरेडी लोग ऐसे बैठे हुए हैं आईसीसी में। अगर आप ये अपने यूट्यूब चैनल में बैठ के आप ये कह रहे हो ना कि इट्स अ सरप्राइज, इट्स अ सरप्राइज, तो आपको ये समझना होगा कि वो ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी बहुत, मतलब बहुत एनालिटिकली, स्टैटिस्टिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग लोग हैं। तो उनका दिमाग आपसे पहले चल रहा होगा कि पाकिस्तान ऐसी हरकतें कर सकता है। तो आई थिंक इट्स अ शेम ऑन पीपल एंड इट्स अ शेम ऑन मोहसिन नकवी। मुझे नहीं पता कि ये मेरी वीडियो को कितने लोग देखते हैं या कितने लोग जानना चाहते हैं, बट मैं एज अ क्रिकेट फैन, मुझे ये लगता है कि हमने पॉलिटिक्स को, इंडिया ने अगर पॉलिटिक्स को क्रिकेट में लेके आए तो आप भी कहीं पीछे नहीं हो, ठीक है। तो हमने कहीं पॉलिटिकली स्टेटमेंट नहीं दिया आपको जाके, ठीक है। सूर्य कुमार यादव ने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिए, उनको आईसीसी ने सैंक्शन किए, उनकी मैच फीस डिडक्ट हुई। तो अब आप ओरिजिनली लेके आ गए ना पॉलिटिकल इश्यूज कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, बांग्लादेश के साथ गलत। अच्छा, लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग, लेट मी रिमाइंड दीज सो कॉल्ड यूट्यूबर्स, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स एंड ऑल दो स्टफ्स, कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक बीसीसीआई का नाम नहीं लिया है। आप उनके किसी भी स्टेटमेंट में उठा कर लो, उनकी नाराजगी आईसीसी से है। ये पाकिस्तान का दिमाग है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड्स में जो लोग बैठे हुए हैं, जो उनके न्यूज़ चैनल्स पे गला फाड़ते रहते हैं पूरे टाइम, ये उनके आई थिंक ये उनका लेना देना है कि भाई आईसीसी इज इक्वल्स टू बीसीसीआई, बिकॉज एक इंडियन वहाँ बैठा हुआ है बॉस। इससे पहले भी ऑस्ट्रेलियन वहाँ बैठा होता तो तब तो आपके मुंह से नहीं निकलता था कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड इज इक्वल्स टू आईसीसी। तो इट्स ऑल लाइक ब्लफ काइंड ऑफ थिंग्स जो आपको 15 तक दिखेंगी। मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सपेक्टिव एज अ कॉमन पर्सन, आई एम नोबडी, आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट एट सच अ हाई लेवल, आई हैव नॉट प्लेड एनीथिंग एट सच अ हाई लेवल, बट इफ यू आस्क मी एज अ कॉमन पर्सन, एज अ क्रिकेटिंग फैन, कि आप देख रहे हो, तो मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ, इट इज़ जस्ट अ ब्लफ। जो मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 तारीख तक आपको हाइप क्रिएट करनी है कि आपको आईसीसी को ये दिखाना है, एंड व्हाट मोहसिन नकवी इज ट्राइंग टू डू इज कि जो उनकी बेइज्जती हम लोगों ने एसीसी में फाइनल में किया था एशिया कप में, वो ये थी कि हमने उनसे ट्रॉफी नहीं ली, तो अब ही इज ट्राइंग टू टेक रिवेंज इन द फॉर्म ऑफ कि भाई ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ ब्लॉग अगेंस्ट इंडिया। और सुनने में ये भी आया है कि वो डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड्स को कांटेक्ट कर रहे हैं कि यू शुड स्टैंड विद बांग्लादेश, बट क्या फ़ायदा हुआ, 14-2 से आप हारे हो वोटिंग में। एंड सो दिस इज़ व्हाट आई फील एंड दिस इज़ व्हाट पीपल अराउंड द वर्ल्ड, आई डोंट नो कि कितने लोग मेरी बात से सहमत होंगे। मुझे तो ये लग रहा है कि आपको 15 को मैच दिखेगा, इट्स अ ब्लफ। या फिर अगर पाकिस्तान की इतनी ही, आई थिंक मुझे शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए, बट अगर इतनी ही औकात है तो लेट्स सी कि वो क्या करते हैं। तो इट्स अ वेरी फनी लाइक क्राइसिस कि आप वर्ल्ड कप से पहले ऐसी फालतू की बातें कर सकते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग कि पाकिस्तान इज ऑलरेडी शेड्यूल टू फ्लाई टू श्रीलंका टुमारो विद ऑस्ट्रेलियन टीम, एंड मैं आज आपको ये लिख के देता हूँ कि इट्स अ ब्लफ। आपको 15 को मैच दिखेगा, एंड आई विल बी वेरी शॉक्ड और वेरी लाइक अगर मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये लाइक गलत प्रूफ कर देता है
कि नहीं हम तो नहीं खेलेंगे चाहे जो हो जाए, चाहे जितने सैंक्शंस लग जाए, चाहे जितना कुछ हो जाए। तो लेट मी टेल यू देर आर ऑलरेडी जो डिस्कशन हुआ है आईसीसी में सैंक्शंस के ऊपर, वो ये हुआ है कि पहला सैंक्शन ये है कि आपके फॉरेन प्लेयर्स जो पीएसएल में हैं, इन आई थिंक आईसीसी इन टॉक्स विद डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड की आप उनको एनओसीज ना दें। सेकेंड, बायलैटरल्स, बड़ी टीम आपके साथ बायलैटरल्स नहीं खेलेंगी बिकॉज वो नहीं चाहते कि वो बीसीसीआई के साथ अपने संबंध खराब करें या रिलेशंस खराब करें। तो आई थिंक दैट विल बी दैट वन। सेकेंड, थर्ड आई थिंक huge revenue sanctions. So I think मोहसिन नकवी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है. He has signed the death warrant of Pakistan cricket and अब देखो ना, आप खुद सोचिए आज क्या हुआ. आप अंडर 19 टीम को देखिए. अब वो शॉक्ड कि भाई आपको 33.5 ओवर्स में 250 चेस करने हैं, 252 चेस करने हैं. मुझे तो ये, मैं अगर पाकिस्तानी आवाम या पाकिस्तान की नॉर्मल लोग या पब्लिक होती तो मैं तो ये पूछता, भाई ये क्या किया तुमने? आप एशिया कप जीत के आए हो, अभी 300 बना के आए हो और आज आपने मतलब सो इट्स रियली डिस्गस्टिंग. एंड लेट मी कोट दिस लास्ट लाइन की इट्स अ शेम ऑन पाकिस्तान. आप कुछ नहीं लेके आते हो डेस्क पे. लेट मी टेल यू वन थिंग, आप कुछ नहीं लेके आते हो डेस्क पे. पिछले 5 आईसीसी, अगर आप 2017 चैंपियंस ट्रॉफी हटा दो, उसके अलावा आपने जीता क्या है रिसेंट ईयर्स में? क्या जीता है? अरे भाई आप तो ग्रुप स्टेज से क्वालिफाई नहीं होते. लास्ट T20, चलिए लेट्स गो बैक इन द टाइम. आईसीसी टूर्नामेंट्स में आप इंडिया के अगेंस्ट ब्लॉक खड़ा कर रहे हो ना, तो लेट्स गो बैक इन द टाइम. आपने किया क्या है? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन करता है. आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट था एंड दे लॉस्ट इन द ग्रुप स्टेज इटसेल्फ. उनकी 3 दिन में उनका टूर्नामेंट खत्म हो गया था. विद इन फर्स्ट 3 days इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आया. 2024 ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए. यूएसए जैसी नई टीम से हार गए आप. ठीक है, तो यूएसए जैसी नई टीम जो आई थिंक पहली बार अपने कंडीशंस में खेले थे, अब उनसे हार गए. इंडिया 2024 T20 वर्ल्ड कप विनर्स. तो और पीछे जाते हैं, चलिए आप और पीछे जाते हैं. 2024, उसके बाद 2023 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, आप अगेन ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए थे. आपने सेमीफाइनल्स भी नहीं खेला. ठीक है, आप अफगानिस्तान जैसी टीम से हार गए, जिनसे आप कभी नहीं हारे थे, आप उनसे हार गए. ठीक है, हम फाइनलिस्ट थे, वी वर द फाइनलिस्ट. तो आई थिंक पाकिस्तान को अब थोड़ी सी अपनी रियलिटी चेक भी करनी चाहिए. इट्स अ रियलिटी चेक फॉर देम कि कुछ नहीं होता बॉस. हम हट गए ना तो क्रिकेट खत्म हो जाएगी. हमारे लिए क्रिकेट खत्म नहीं होगी. इंडिया में क्रिकेट के इतने फैंस हैं, इतने ज़्यादा फैंस हैं कि हमारा रेवेन्यू सिर्फ आईपीएल से जनरेट हो जाएगा. और जो ये बोलते हैं ना कि नहीं आएंगे आपके पास अच्छे फॉरेन प्लेयर्स, एक बार पीएसएल और आईपीएल एक साथ हो गया तो नहीं आएंगे फॉरेन प्लेयर्स. बॉस हमारे पास इंडिया में इतने टैलेंट है ना कि आपकी पाकिस्तान की ए टीम को हमारी इंडिया की बी टीम हरा दे. इतना टैलेंट है. ठीक है, आपको वर्ल्ड कप जीतने के लिए वो चकिंग वाला बॉलर लेके आना पड़ रहा है. ये आपकी हालत है. ठीक है, ये तो शुक्र मनाओ अभी तक आईसीसी में रिपोर्ट नहीं हुआ है वो बंदा. तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए और समझ लेना चाहिए कि आप यू आर नोवेयर इन दिस वर्ल्ड. ठीक है, आप आईएमएफ के पास जाके भीख मांग रहे हो, आप यूएसए के पास जाके भीख मांग रहे हो, आप इजराइल और पैलेस्तीन वाले मैटर पे जाके वहां पे डेस्क पे बैठ गए. ठीक है, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पे क्या लिखा हुआ है. ठीक, तो ग्रो अप गाइस, ग्रो अप. आप कुछ नहीं हो इंडिया के सामने. खैर, लेट्स फिनिश दिस वीडियो ऑन अ लाइटर नोट.
India under 19 team has won their last match and they are through to the semi-finals. आई थिंक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बट आयुष मात्रे बहुत गंदे फॉर्म से चल रहे हैं एंड उनका फॉर्म अच्छा नहीं है एंड आई थिंक उनको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है. सो दैट्स ऑल, दैट्स इट गाइस. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, अगर आपको मेरी बात से आप बिल्कुल सहमत हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें टू आवर यूट्यूब चैनल. एंड टिल देन हम आपके लिए अपडेट्स लाते रहेंगे. जैसा कि मैंने कहा कि ये हफ्ता बहुत एक्साइटिंग होने वाला है. टिल देन, बाय बाय.